गाइस आज की वीडियो में बताने वाला हूं कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, जो कि लास्ट एक वीक से एक अच्छा खासा लॉस दे रहा है लोगों को। और शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा हायर लॉस या फिर यूं कहें सबसे ब्रेकडाउन ये एक शेयर आपको देखने मिलेगा, जो कि लास्ट एक वीक से गिरते ही जा रहा है। पर लास्ट 2 डेज से तो इसे इतना भयंकर देखा गया है गिरते हुए, जिसमें 10 से 12% की और एक दिन 6 से 7% की गिरावट भी देखी गई है। लोगों की हायर सेलिंग हो रही है। हालांकि कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ मैं आपको फंडामेंटल आपको यहाँ पे रिसर्च की हुई चीजें बताने वाला हूँ, जिसमें मैंने आपको एनालाइज करके बताया हुआ है इस वीडियो में कि क्या क्या चीजें मुख्य कंपनी के फंडामेंटल देखे जाते हैं, जिसमें कंपनी का बिजनेस मॉडल यहाँ पे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई है वो भी मैं आपको बता दूंगा एक छोटी सी लाइन में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं एक चीज क्लियर कर दूं, लास्ट क्लोजिंग हुई थी 23 ऑफ जैन। यहाँ पे शेयर मार्केट क्लोज हुआ था और यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स का मार्केट कैप 37,945 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो कि क्लोजिंग अमाउंट है। अब गाइस फंडामेंटल में पी रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैसे कि अगर आप 1 रुपए किसी शहर से कमाना चाहते हो तो सबसे पहले आप देखोगे कि उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं एक वैल्यू रखूं तो अगर आपको 1 रुपए कमाना है तो आपको इस शहर में 40 रुपए 78 पैसों का इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब जाके आप यहां पे 1 रुपए कमा सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है पीबी रेशियो। इसे मैं थोड़ा आगे चल के समझाता हूं। नेक्स्ट चीज आएगी इंडस्ट्री पीई। अब यहां पे इस इंडस्ट्री मतलब जितने भी ज्वेलरी शॉप्स हैं, जो भी बड़ी बड़ी ब्रांड हैं, उनमें अगर उनको एक लाइन से रखा जाए और इस इंडस्ट्री में अगर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसमें पीई रेशियो इस इंडस्ट्री का 59.24 है। मतलब यहां पे 1 रुपए कमाने के लिए इस इंडस्ट्री में 59.24 रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके 1 रुपए की अर्निंग होती है। तो अगर देखा जाए तो इसका पीई रेशियो मतलब कल्याण ज्वेलर्स का पीई रेशियो अभी अंडर वैल्यू है। तो यहां पे आपका एक माइंडसेट क्लियर हो गया होगा कि ये अंडर वैल्यू कितने रुपए से है और इसमें आपका क्या वैल्यू रखता है इन्वेस्टमेंट। अब नेक्स्ट चीज है डेबिट टू इक्विटी। इसमें यह होता है कि आपका कर्ज कितना है। अब जैसे कंपनी के पास ओवरऑल 100 रुपए है, 100 रुपए के सामने आपकी कंपनी कितना कर्ज लेके बैठी हुई है, मतलब 100 रुपए का ही कर्ज है, तो इसे हम गिनते हैं 1। तो गाइस आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको डेबिट टू इक्विटी दिख रहा है मतलब आपका यहाँ पे 1 दिख रहा है, मतलब यहाँ पे जितना कंपनी पे मनी है, जितना पैसा है, उतना ही इस पे कर्ज है। तो ये नॉर्मल है इस इंडस्ट्री में, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आपको फंड इन्वेस्टमेंट करने की बहुत जरूरत होती है। जब आप सोना लेते हैं, बड़ी तादाद में चांदी लेते हैं, तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा होता है। अब नेक्स्ट चीज गाइस आती है आरओई। मतलब इस कंपनी का आरओई चल रहा है 17.43। अब आरओई क्या होता है? आरओई होता है कि अगर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, मतलब शेयर धारक के द्वारा जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है शेयर मार्केट के जरिए, तो कंपनी उस पर कितना परसेंटेज अर्न कर रही है, तो वो 17.43% का अर्न कर रही है आपके इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसों से। अब नेक्स्ट गाइस आएगा ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जो कि इस कंपनी का चल रहा है 9.01। मतलब ये हर शेयर से लगभग 9 रुपए तक अर्न कर रही है। अब नेक्स्ट चीज है डिविडेंड। डिविडेंड इसका 0.41% है, जो कि नॉर्मल भी है और बहुत कम भी है, इसे इस कैटेगरी में रख सकते हैं। अब गाइस बुक वैल्यू मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। बुक वैल्यू और पीवी रेशियो एक दूसरे से कनेक्ट है, इसीलिए मैंने इसे होल्ड करके रखा था अभी आपको समझाने के लिए। बेहतर तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि इसमें होता क्या है। कल को कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी की हालत ये हो जाती है कि उसे सारी चीजें सेल करनी पड़ रही है। सेल करने के बाद जो भी उस पे पैसा बचता है, उस पैसे को डिवाइड किया जाता है पर शेयर वैल्यू के हिसाब से। अब इसमें बुक वैल्यू है 51 रुपीज 73 पैसा। मतलब इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके अनुसार इसकी पर शेयर की वैल्यू 51 रुपए 73 पैसे होती है। अब पीवी रेशियो इससे क्यों जुड़ा हुआ है? पीवी रेशियो इससे ये जुड़ा हुआ है कि आपका जो भी इस टाइम पे मार्केट में प्राइस चल रहा है किसी शेयर का, और इसकी जो बुक वैल्यू है उसके अनुसार एक डिवाइड करके देखा जाता है कि ये आप कितने महंगे दामों पे ले रहे हो। अगर देखा जाए तो आप अगर कल्याण ज्वेलर्स का एक शेयर ले रहे हो तो उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से 7 गुना ज्यादा अमाउंट पे ले रहे हो आप। तो इस तरह से एक आपको एक माइंडसेट मिल जाता है कि आप कितने पीवी रेशियो पे इस शेयर को बाय कर रहे हो। नेक्स्ट चीज आएगी फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इस शेयर की है 10 रुपए की। मतलब इसका पर शेयर अगर देखा जाए जब ये रजिस्टर हुई थी तो 10 रुपए के हिसाब से हुई थी। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, डिविडेंड। डिविडेंड जब भी कंपनी प्रोवाइड करती है अपनी फेस वैल्यू के हिसाब से प्रोवाइड करती है, ना कि उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से। तो एक चीज यहाँ पे ये क्लियर रखिएगा। अब देखा जाए तो ये फंडामेंटली बहुत अच्छी चल रही है। अब गाइस बात कर लेते हैं एक छोटी सी चीज की और, क्या रेवेन्यू। इस कंपनी का रेवेन्यू एक ग्रोथ अच्छा देखने मिल रहा है आपको। ऊपर की साइड ही आपको पर
ईयर आपको ग्रोथ देखने मिलेगा। अगर मैं बात करूं लास्ट 3 ईयर की, तो कंपनी में 2023 का टोटल रेवेन्यू था 14,109 करोड़ का, 2024 में 18,600 करोड़ का गया, 2025 में रेवेन्यू हो गया 25,190 करोड़। तो इस कंपनी का रेवेन्यू बहुत अच्छा खासा ग्रो हो रहा है गाइस, और इसका जो प्रॉफिट लेवल है वो भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। देखने जाओ तो 2023 में 432 करोड़ का प्रॉफिट था पूरे साल में, और जो कि 2024 में बढ़ गया 596 करोड़ का, और 2025 में 714 करोड़ का। अब देखने जाओ तो इसका जो फंडामेंटल है वो भी सही चल रहा है, और फाइनेंशियल भी इसका सब कुछ सही चल रहा है, फिर भी ये शेयर गिर क्यों रहा है? शेयर इसलिए गिर रहा है गाइस कि इसके जो प्रमोटर्स हैं, जो कि एक अच्छी खासी हिस्सेदारी लेके रखते हैं अपने पास, उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले अपने कुछ परसेंटेज शेयर, जो कि 12 से 13% माना जा रहा है, जो कि न्यूज आई है उसके मुताबिक, कुछ परसेंटेज शेयर को गिरवी रखा हुआ है। अब ये किस लिए हो सकता है? मे बी अभी जो कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइस इतनी हाई गई है, उसकी वजह से ये भी एक चांस है कि उसकी वजह से इनको कैश की जरूरत हो, तो उसकी वजह से भी इन्होंने ये चीज की हो कि अपने शेयर्स को गिरवी रखा हो, जो कि नॉर्मल है। इसे लोग नेगेटिव के तौर पे ले रहे हैं। यहां पे मैं और डेटा को देख रहा था कि इसमें लगभग जो एक चार्ट बनता है, तो उसमें सबसे ज्यादा जो सेलिंग आई है वो लगभग रिटेल इन्वेस्टर्स के अनुसार आई है, जिसमें बहुत से इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो बिना रिसर्च के, बिना मतलब कुछ जाने या कुछ नेगेटिव न्यूज के बेस पे सेल कर देते हैं, पॉजिटिव न्यूज के बेस पे बाय कर लेते हैं। तो उन लोगों की ज्यादातर यहाँ पे सेलिंग आई है, जिसकी वजह से ये प्राइस आपको थोड़ी डाउन में जाते हुए दिख रही है। इसका अभी करंट प्राइस जो क्लोज हुआ था वो 367 रुपए था। लास्ट ईयर हाई लगभग 714 रुपए पे गया था, और अभी इसकी वैल्यू और नीचे जा रही है, क्योंकि लगभग बहुत से लोग इसे बाय करने के लिए भी एक सोच रहे होंगे, क्योंकि जब शेयर गिरता है तब लोगों के मन में डर रहता है, और बहुत से लोगों के अनुसार यह माना जाता है कि जब शेयर मार्केट डरा हुआ हो तब खरीदा जाता है, और जब शेयर मार्केट एकदम बिंदास तरीके से चल रहा हो, तब एकदम मस्त मुनाफा दिख रहा हो, तब बेचा जाता है। लोगों को बहुत से ये माइंडसेट रहता है। तो अभी देखने जाओ तो कंपनी का ग्रोथ लेवल सारा कुछ अच्छा है। तो गाइस एक चीज क्लियर कर दूं, मार्केट पहली बार नहीं गिरा है, मार्केट में क्रैश आते रहते हैं और ये करेक्शंस होते रहते हैं। जब कोई शेयर एक बहुत ही हायर वैल्यू पे पहुंच जाता है तो वहां पे लोगों के सेल्स आने एक लाजमी होते हैं, और जब कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज आ जाए तो और भी यहाँ पे संभावना बन जाती है। बाकी आपकी जो भी रिसर्च है, आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनसे आप बात करें, तभी शेयर मार्केट में किसी शेयर में या फिर एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें। हमारे वीडियो का बनाने का पर्पस था आपको इसके कुछ चीजों को समझाना, जो कि कुछ नेगेटिव होती हैं, कुछ पॉजिटिव। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।